आपसे आज तक कोई भी फीस या कोई भी चीजें चार्ज की गई हो किसी के द्वारा? नहीं सर, ये बिल्कुल निःशुल्क पुस्तकालय है। कोई भी फीस चार्ज वगैरह नहीं की गई। आपके द्वारा हमेशा सपोर्ट ही किया गया है स्टूडेंट्स का। मेरा काफी स्टूडेंट हैं जो सबका सपोर्ट ही किया है। 8 से 9 घंटे डेली पढ़ता हूँ लाइब्रेरी में विदाउट एनी गैप के। मतलब 8 से 10 घंटे मेरे डेली रहते हैं। तैयारी के दौरान किस विषय पे सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है और ऐसा लगता है कि ये सब्जेक्ट मेरा सबसे पसंदीदा है, इसमें मैं इजीली किसी एग्जाम में कर पाता हूँ? ऐसे सब्जेक्ट होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे कि मैथ और रीजनिंग होता है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। इनमें तो मतलब 100% करना ही चाहिए। जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले रिजल्ट आने की आपकी प्रतिक्रिया क्या थी और रिजल्ट की खबर सबसे पहले किसको बताई? सर जब रिजल्ट आया जिस दिन तो उस दिन तो मैं बहुत खुश हुआ देखकर रिजल्ट। और सबसे पहले मैं अपने पापा को बताया, क्योंकि पापा ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट किए हैं, हमेशा मोटिवेशन पापा ही रहे हैं। तो सबसे पहले मैं पापा को ही बताया अपने, और पापा भी बहुत खुश हुए सुन के। परिवार में सब लोग खुश हुए। और जो छात्र तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे कि कैसे पढ़ाई करें? और हाँ सर, इसके लिए ये है कि जो भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं तो उन्हें अपना 100% देना चाहिए एग्जाम में। अगर वो किसी भी एग्जाम में 100% देते हैं अपना टाइम, जो भी वो टाइम देते हैं, जैसे जितना भी टाइम, वो अपना 100% दें। उसके अलावा उस टाइम में कुछ और ना करें। तैयारी कर रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई करें। अगर वो पढ़ाई करते हैं, 100% देते हैं अपना, तो जरूर ये एग्जाम क्लियर होगा। हमारे पुस्तकालय का जो निःशुल्क पुस्तकालय बड़ागांव में है, इसका माहौल कैसा है और तुम्हारा रिसेंट ईयर में क्या अनुभव है यहाँ का? सर माहौल बढ़िया है। लाइब्रेरी का बिल्कुल शांत वातावरण है, जैसा चाहिए होता है स्टूडेंट को वैसा ही सब माहौल है। और जो भी फैसिलिटी चाहिए होती है वो सब फैसिलिटी हैं। न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं, जैसे करंट अफेयर के लिए तैयारी करने के लिए वो सब हैं, इंग्लिश में भी हिंदी में भी दोनों में। और बुक्स वगैरह जो पढ़ने के लिए स्टूडेंट को बुक्स वगैरह सब उपलब्ध है। कौन से शिक्षक जो ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह में आते हैं? हाँ सर, ऑनलाइन कोर्स के लिए मैंने खान सर हैं, बिहार के टीचर हैं, पटना के बहुत प्रसिद्ध टीचर हैं, उनके द्वारा मैंने जीके जीएस सब्जेक्ट को कंप्लीट किया है। ऑनलाइन कोर्स कितने का कोर्स आया था खान सर का ऑनलाइन? खान सर का सर ओवरऑल कोर्स होगा करीब 1500 रुपए का। सब्जेक्ट वाइज कोर्स आते हैं 300 रुपए का एक सब्जेक्ट का। कौन है परिवार में या दोस्त में जो सबसे ज्यादा मदद किया हो या जो सबसे ज्यादा मोटिवेट करता हो कि नहीं पढ़ाई करना चाहिए? सर ऐसा है कि पढ़ाई में तो सबसे ज्यादा फैमिली का सपोर्ट रहा है, पापा का और मम्मी का। सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं अपने निःशुल्क पुस्तकालय बड़ागांव में एक ऐसे छात्र से सबको मिलवाने जा रहा हूं जो पिछले वर्ष निरंतर पढ़ाई करके और ग्रामीण परिवेश में ही रह के पुलिस भर्ती की परीक्षा क्वालिफाई किया और हमारे पुस्तकालय के निरंतर छात्र रहे हैं। हम इनसे अभी थोड़े देर तक बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किन परिस्थितियों में, कैसे पैसों के अभाव में या जो भी परिस्थितियां रही हो उसके इतर इन्होंने मेहनत किया और सफलता पाई। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा और आप किस गाँव से हैं? सर मेरा नाम निखिल कुशवाहा है, मैं बड़ागांव में रहता हूँ, यही लोकल का स्टूडेंट हूँ। और सर मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हूँ अभी, आर्ट साइड से। आपके घर में कितने लोग हैं और माता पिता आपके क्या करते हैं? सर मेरे भाई बहन है, छोटे मुझसे, मैं सबसे बड़ा हूँ घर में। अच्छा। छोटी बहन है और छोटा भाई है। और पापा मेरे प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं वेल्डर की पोस्ट पर, और मम्मी हाउसवाइफ है। तो कब आप सोचे कि हमें अपनी कैरियर को बनाना है या लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिससे कि समाज में एक हमें आयाम हासिल हो सके? सर जैसे तो मैं पहले जब पढ़ाई करता था, हाई स्कूल इंटर थी, तब से ही लगता था कि कुछ तो आगे जाके 12th होगी, उसके बाद कुछ करेंगे तैयारी वगैरह। तो 12th हुई, उसके बाद ही मैंने सोचा कि अब करना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देने चाहिए। तो मैं उसमें आया। जैसे ही मेरी 12th हुई, मैं तब से ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लगा। आपको हमारे निःशुल्क पुस्तकालय के बारे में कैसे पता चला और कब पता चला? सर मुझे यहाँ के बारे में पता चला, मेरे भैया आते थे, रिलेटिव्स हैं बड़ागांव के ही रिलेटिव्स हैं, भैया आते थे, उन्हीं के थ्रू मुझे पता चला यहाँ का। तो मुझे जैसे ही पता चला, भैया आते थे, उनके साथ में मैं भी आने लगा तभी से। हाँ, अक्टूबर से आने लगा मैं, पिछले महीने। अभी किस चीज की पढ़ाई कर रहे हो और कौन सा कोर्स कर रहे हो अभी फिलहाल में? अभी सर वैसे तो ग्रेजुएशन चल रही है आर्ट साइड से, और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैं एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा अभी। एसएससी सीजीएल? हाँ। एसएससी सीजीएल के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताओगे? हाँ सर, ये कि ग्रेजुएशन, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ग्रेजुएट होने के बाद फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अच्छी पोस्ट होती हैं, जैसे इनकम टैक्स विभाग वगैरह, जो बड़ी पोस्ट होती हैं, इससे वैकेंसी निकलती है। अपनी तैयारी के दौरान किस विषय पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है और ऐसा लगता है कि ये सब्जेक्ट मेरा सबसे
पसंदीदा है, इसमें मैं इजीली किसी सब हाँ एग्जाम में कर सर, पाता ऐसे हूँ। सब्जेक्ट होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे कि मैथ और रीजनिंग होता है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। हम्म, इनमें तो मतलब 100% करना ही चाहिए। हम्म। मैथ रीजनिंग 100% करना चाहिए, और जिसके बाद जीके जीएस सब्जेक्ट होता जो, उसमें तो ये है कि थोड़ा बहुत सबका वीक होता है, लेकिन मैथ रीजनिंग सबको अच्छा करना चाहिए, मतलब 100% कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। अच्छा, ये हमारे पुस्तकालय का जो निःशुल्क पुस्तकालय बड़ा गाँव में है, इसका माहौल कैसा है, और तुम्हारा रिसेंट ईयर में क्या अनुभव है यहाँ का? सर माहौल बढ़िया है, लाइब्रेरी का बिल्कुल शांत वातावरण है, जैसा चाहिए होता है स्टूडेंट को वैसा ही सब माहौल है, और जो भी फैसिलिटी चाहिए होती हैं वो सब फैसिलिटी हैं। आपसे आज तक कोई भी फीस या कोई भी चीजें चार्ज की गई हो किसी के द्वारा नहीं, कि? नहीं सर, ये बिल्कुल निःशुल्क पुस्तकालय है, कोई भी फीस चार्ज वगैरह नहीं की गई। आपके द्वारा हमेशा सपोर्ट ही किया गया है स्टूडेंट्स का, मेरा और काफ़ी स्टूडेंट हैं जो सबका सपोर्ट ही किया है आपने हमेशा। अच्छा, पुस्तकालय में कौन कौन सी सुविधाएं हैं, अपने हिसाब से कुछ एक्सप्लेन करना चाहो कि यहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं हैं जो छात्रों के लिए अनुकूल हैं, जिसमें कोई भी छात्र पढ़ाई करके कोई भी आयाम हासिल कर सकता है? सर जैसे कि लाइब्रेरी का मतलब होता है कि स्टूडेंट को एक शांत वातावरण, अच्छी जगह बैठने के लिए, जिससे कोई डिस्टरबेंस ना हो, और बकाया जिससे स्टूडेंट कंफर्टेबल रहे, लाइट वगैरह, बिजली, पंखा वगैरह, ये सब सुविधाएं हैं लाइब्रेरी में। न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं, जैसे करंट अफेयर के लिए, वो तैयारी करने के लिए वो सब हैं, इंग्लिश में भी हिंदी में भी दोनों में। और बुक्स वगैरह जो पढ़ने के लिए स्टूडेंट को बुक्स वगैरह सब उपलब्ध है, मतलब तैयारी के लिए अच्छा माहौल है। और माहौल तो ठीक है, मतलब और प्राइवेट लाइब्रेरी में आपने विजिट किया होगा, वहाँ से और यहाँ में हाँ क्या सर, अंतर है ये और डिफरेंस कैसे? है कि जैसे प्राइवेट लाइब्रेरी में क्या होता है कि टाइम की बाउंडेशन रहती है, यहाँ पे टाइम की बाउंडेशन नहीं है, जो कि अच्छी बात है। मतलब यहाँ पे ऐसा है कि जैसे कभी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना अपन को तो कर सकते हैं, जैसे कभी कभी फ्री होते हैं, ज़्यादा टाइम है तो रह सकते हैं यहाँ पे लाइब्रेरी में। अच्छा। हाँ और कितने घंटे लगभग लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हो? सर, मैं 8 से 9 घंटे डेली पढ़ता हूँ लाइब्रेरी में, विदाउट एनी गैप के, मतलब 8 से 10 घंटे मेरे डेली रहते पढ़ाई के दौरान कौन है परिवार में या दोस्त में जो सबसे ज्यादा मदद किया हो, या जो सबसे ज्यादा मोटिवेट करता हो कि नहीं पढ़ाई करना चाहिए? हैं। सर ऐसा है कि पढ़ाई में तो सबसे ज़्यादा फैमिली का सपोर्ट रहा है, पापा का और मम्मी का। मम्मी पापा ने हमेशा बोला है कि पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करो, मतलब पापा ने हमेशा सपोर्ट किया है किसी भी चीज़ में, कोई भी चीज़ लेनी हो, बुक्स वगैरह, हर चीज़ में पापा ने कभी मना नहीं किया। सबसे बड़ा मोटिवेशन मम्मी पापा ही रहे हैं, और दोस्त वगैरह हैं तो जैसे कोई हेल्प चाहिए होती है तो फ्रेंड हेल्प कर देते हैं। कौन सी किताबों का सबसे ज्यादा उपयोग किया अपने तैयारी के दौरान, और कौन से शिक्षक जो ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह में आते हैं हाँ उसको सर, फॉलो किया? ऑनलाइन ऑनलाइन कोर्स के लिए मैंने, एक खान सर हैं, बिहार के टीचर हैं, पटना के बहुत प्रसिद्ध टीचर हैं, उनके द्वारा मैंने जीके जीएस सब्जेक्ट को कंप्लीट किया है पूरा, उन्हीं के नोट से, उन्हीं टीचर से, मतलब उन्हीं के लेक्चर दिए थे हैं, उन्हीं की बुक्स पढ़ी हुई हैं पूरी। अच्छा। हाँ, तो वो सब्जेक्ट मैंने वहाँ से कंप्लीट किया है। और मैथ रीजनिंग में पढ़ी थी, यहीं बड़ा गाँव में कोचिंग है एक, समग्र अकादमी, वहाँ से मैंने मैथ रीजनिंग की कंप्लीट प्रिपरेशन की थी, ऑफलाइन कोचिंग की थी 1 डेढ़ साल। अच्छा, हाँ, वहाँ से वो सब्जेक्ट क्लियर किए, और जीके जीएस वहाँ से किया खान सर से। ऑनलाइन कोर्स हाँ, कितने का ऑनलाइन। कोर्स आया था खान सर का ऑनलाइन? खान सर का सर ओवरऑल कोर्स होगा करीब 1500 रुपये का, सब्जेक्ट वाइज कोर्स आते हैं 300 रुपये का एक सब्जेक्ट का। हाँ, तो ऐसे कम से कम 7-8 सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट के 1500 रुपये हुए होंगे, शायद 1500-2000 रुपये। इस एग्ज़ाम के अलावा भविष्य में किस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना आपका सपना है? आप चाहते हो कि दिल से मैं ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेता, या मैं कर सकता हूँ या करूँगा आगे हाँ भविष्य में? सर, यही है टारगेट। एसएससी सीजीएल है इस बार सीजीएल देना है, फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा। ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई है, तो फर्स्ट टाइम सीजीएल रहेगा। प्रिपरेशन वैसे तो अच्छी है, तैयारी अच्छी है, कि हो सकता है कि अच्छा एग्जाम जाए। सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हो, इससे क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि आगे भविष्य में तुम पीसीएस या आईएएस या यूपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम जो होते हैं वो देने का प्रयास करोगे? हाँ सर, देखूंगा, जैसे अगर सीजीएल हो जाता है जल्दी, जैसे एक फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में, तो उसके बाद ट्राई करूंगा कि पीसीएस वगैरह देने की कोशिश करूँ, क्योंकि अभी तो टाइम है मेरे पास, एज भी उतनी नहीं है, ना कोई बाउंडेशन है अभी, तो मैं ट्राई करूंगा हाँ, उसके जब लिए। समय मिले तो ज़रूर प्रयास हाँ, करना। हाँ मैं प्रयास और पढ़ाई लिखाई में जो भी समस्या हो हमारी तरफ से सब समाधान किए जा रहे हैं। अलग अलग हम लोग गाँव हाँ, में हाँ जो सर। भी रिसेंटली भ्रमण कर रहे हैं कि जिन छात्रों को जो भी सुविधाएं की आवश्यकता हो वो हम प्रोवाइड कर सकें। और इसके अलावा कब आपके ज्वाइनिंग है, और जैसे ये जो व्यवस्था हम लोग ने बनाई है,
तो भविष्य में कोई नौकरी या पायदान पे जाने के बाद कुछ ऐसा सोचे हो कि समाज के लिए भी कुछ ऐसा दिया जाए जिससे और छात्र आगे बढ़े? हाँ सर, मैं सपोर्ट करूँगा। जैसे मैं अगर सफल होता हूँ तो मैंने भी सोचा है, जैसे सर आप काफ़ी लोग की हेल्प करते हैं, जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं जो इकोनॉमिकली अच्छे स्ट्रॉन्ग नहीं परिवार से हैं, तो मैं सोचूंगा और करूँगा भी, ट्राई करूँगा कि कुछ अच्छा कर पाऊँ अपनी ओर से। जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले रिजल्ट आने की आपकी प्रतिक्रिया क्या थी और रिजल्ट की खबर सबसे पहले किसको बताई आप? सर जब रिजल्ट आया जिस दिन, तो उस दिन तो मैं बहुत खुश हुआ देखकर रिजल्ट, और सबसे पहले मैं अपने पापा को बताया, क्योंकि पापा ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट किए हैं, हमेशा मोटिवेशन पापा ही रहे हैं, तो सबसे पहले मैं पापा को ही बताया अपने, और पापा भी बहुत खुश हुए सुन के, परिवार में सब लोग खुश हुए रिजल्ट हुआ। और जो छात्र तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे कि कैसे पढ़ाई करें? और हाँ सर, इसके लिए ये है कि जो भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं तो उन्हें अपना 100% देना चाहिए एग्जाम में। अगर वो किसी भी एग्जाम में 100% देते हैं, अपना टाइम जो भी वो टाइम देते हैं, जैसे जितना भी टाइम, वो अपना 100% दें। उसके अलावा उस टाइम में कुछ और ना करें। तैयारी कर रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई करें। अगर वो पढ़ाई करते हैं, 100% देते हैं अपना, तो जरूर ये एग्जाम क्लियर होगा। अभी तो ये एक छोटा सा पड़ाव है तुम्हारे लिए, भविष्य में और जैसे बोल रहे हो कि सिविल सर्विस की भी मैं ट्राई करूंगा एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद, तो मेरा ये मानना है कि किसी भी छात्र के लिए कोई भी तैयारी में जो मेहनत होती है लगभग बराबर ही मेहनत करनी पड़ती है। चाहे आप एक छोटे से यूपी पुलिस के कांस्टेबल का एग्जाम दो, या यूपी पुलिस एसआई का एग्जाम दो, या आईएएस और पीसीएस का एग्जाम दो, सब में लगभग मेहनत बराबरी करना पड़ता है। और बस आपको सही दिशा और गाइडेंस मिल जाए तो आप सफलता हासिल कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सिलेबस तैयारी करनी चाहिए, उस सिलेबस को देख कर। हाँ, सिलेबस को देख के मेरा ये कहना है कि पढ़ाई जो करनी पड़ती है उतनी ही करनी पड़ती है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो। 14 घंटे 15 घंटे हर एग्जाम में पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप 1 घंटे पढ़ के क्वालिफाई कर सकते हो, या किसी बहुत बड़े एग्जाम की क्वालिफाई कर रहे हो तो आपको 24 घंटे से ज्यादा समय चाहिए। समय सबके पास उतना ही है, उतनी ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो बस परिवेश की एक आवश्यकता है। और ग्रामीण क्षेत्र में एजुकेशन का क्या, आपके गांव के आसपास, घर के आसपास कैसा माहौल है पढ़ाई का, कि माहौल नहीं है, और या उसको माहौल को कैसे चेंज हो रहा है या नहीं चेंज हो रहा है? सर पहले तो माहौल नहीं था बड़ा गांव में इतना ज़्यादा पढ़ाई का, लेकिन अब थोड़े थोड़े धीमे धीमे चेंज हो रहा है। अच्छा बेहतर माहौल बन रहा है अब थोड़ा। तो देख के, लाइब्रेरी को भी देख के लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं, और भी जो लोग हमारे सीनियर लोग हैं, जैसे मैं हूँ, और भी लोग हैं, उनको देख के मोटिवेट हो रहे हैं स्टूडेंट अब बड़ा गाँव में। तो मैं तो तुमसे ही पर्सनली आग्रह करूंगा कि किसी और बड़े एग्जाम के पीसीएस वगैरह की तैयारी करो। मेरे तरफ से जो भी सहयोग हो मैं प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक डेडिकेटेड आवास 15-10-12 लोगों का जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहीं पे हम बनाएं, और अलग से कमरा बनाएं, इंजीनियरिंग के लिए अलग से, पीसीएस की अलग से लिए, जो 10-12-15 घंटे यहाँ रेगुलर बैठ के पढ़ाई करें। उससे और ज्यादा लाभदायक होगा। और जो हमारे सीनियर्स, जो हमारे बैचमेट्स अलग अलग कॉम्पिटिटिव पीसीएस में या किसी भी सर्विसेज में है, उनसे रेगुलर हम गाइडेंस दिलवाने की प्रयास करेंगे। गांव में क्या है पढ़ाई का स्तर बच्चों का? जैसे अभी मैं पिछले कुछ दिनों में गांव में घूम रहा हूँ, तो हार्डली बमुश्किल किसी गांव में कोई ग्रेजुएशन कर रहा है या पढ़ाई के लिए जा रहा है। हाँ सर, गांव में तो ऐसा ही है, अभी भी ऐसा है कि काफ़ी लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, और गर्ल्स वगैरह तो बहुत कम देखने को मिलती हैं जैसे पढ़ाई में। ऐसा ही है सर गांव में तो अभी। लेकिन ये है कि धीमे धीमे अब कुछ तो एजुकेशन ऑनलाइन होने की वजह से अब चेंजेस हो रहे हैं। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह हैं, इनमें ऑनलाइन एजुकेशन होने की वजह से थोड़ा पैसे में भी, कम पैसे में भी हो जाती है तैयारी। इस वजह से थोड़ा माहौल चेंज हो रहा है अब। और ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ ये यहाँ का जैसे लाइब्रेरी का माहौल मिल जा रहा है, तो और अच्छा है। हाँ, और अच्छा एक पॉजिटिव पॉइंट है ये। पॉजिटिव है। लाइब्रेरी के अलावा घर पे भी पढ़ाई करते हो? कितने घंटे अगर करते हो तो? नहीं सर, लाइब्रेरी में ही मैं इतना टाइम दे देता हूँ, 8 से 10 घंटे। उसके बाद घर पे तो पढ़ाई नहीं करता, लेकिन जब अगर एग्जाम पास में होता है तब 2-3 घंटे दे देता हूँ। और यहाँ पे कौन सी सुविधाएं और ऐसा तुम्हारी तरफ से लगता हो कि और ये चीज हो जाए तो छात्रों के लिए सुविधाजनक हो, या और भी जो छात्र किसी भी कोर्स के लिए आ रहे हैं उनके लिए लाभदायक हो? सर वैसे तो सब फैसिलिटी है लाइब्रेरी में, लेकिन कैपेसिटी, सीट्स की कैपेसिटी और बढ़े तो अच्छा रहेगा थोड़ा। आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि अपने जो भी हमारे सहयोगी हैं उनसे हेल्प लेकर
यहाँ और 30-40 सीटों की कैपेसिटी बढ़ाई जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र बैठ सकें। और जो हमारे पुस्तकालय का इन्वायरमेंट है वो किसी भी झांसी के प्राइवेट पुस्तकालय से कम नहीं है। और यहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट्स लगभग दिन में हमें लगता है कि 100 के आसपास छात्र डेली यहाँ पढ़ाई करते हैं 8 से 10 घंटे, और किसी से कोई चार्ज नहीं लिया जाता। ऐसी हम कोशिश करेंगे कि ऐसे अलग अलग तहसील, अलग अलग गांव में भी छोटी छोटी पुस्तकालय खोली जाए, जिससे छात्रों को जहां पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हो सके। आज मैं जिस छात्र से बात किया हूं, ऐसे हमारे पुस्तकालय में बहुत से ऐसे प्रतिभा हैं जो आने वाले समय में, या जो बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, तो आने वाले समय में धीरे धीरे हम इनसे बात करते रहेंगे और आपके समकक्ष ले आएंगे कि कैसे एक ग्रामीण परिवेश में रह के, एक कमरे के मकान में रह के बच्चे इस पुस्तकालय का लाभ उठा रहे हैं और अलग अलग आयाम हासिल कर रहे हैं। तो आने वाले समय में ये पुस्तकालय एक इस क्षेत्र के लिए नज़ीर साबित होगी, जहाँ 200-300 बच्चे अपने परिस्थितियों के अभाव में जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं वो पढ़ाई कर सकें। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ हम रेगुलर बच्चों के संपर्क में रहते हैं। किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत अगर पड़ती है तो हम किसी न किसी से बात करके उनको हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे आपके समक्ष हम बहुत सारे छात्रों से बातचीत करेंगे जो इस पुस्तकालय का इस्तेमाल करके अलग अलग आयाम हासिल किए हैं। धन्यवाद।